हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकले हैं हरिद्वार के लिए यात्रा। अभी हम निकल रहे हैं कालका मंदिर के आगे से। माता रानी ध्यान रखना अच्छे से जाए। आज हम हरिद्वार जाएंगे नए रूट से, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हुए शामली के पास से मुजफ्फरनगर से होते हुए मेन हाईवे से जुड़ेंगे। देखते हैं यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है और कितना टाइम कम लगता है या ज़्यादा लगता है, वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। कालका मंदिर सुबह सुबह रश है। अपना रूट वही रहेगा सराय काले खां से, बट इसमें ये रहेगा कि सराय काले खां के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हमें सेंट्रल लेन में नहीं जाना, साइड लेन में चलना है और अक्षरधाम के बाद से लेफ्ट होना है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स, हम निकले हैं घर से 4:21 पर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं आश्रम फ्लाईओवर को। ये लेफ्ट साइड में नमो भारत की एक्सटेंशन का काम चल रहा है, जो सराय काले खां से आगे जंगपुरा और होते हुए अलवर तक जानी है। फ्रेंड्स, आपने देखा अभी सराय काले खां पे जाम लगा हुआ है। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आप किसी भी टाइम आ जाओ आपको जाम मिलेगा, चाहे अभी 4:30 बजे हैं और जाम लगा हुआ है। यहाँ हो गया कश्मीरी गेट हो गया। अब यहाँ पर हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, हमें एक्सप्रेस लेन सेंट्रल लेन में नहीं जाना, हमें लेफ्ट की लेन से निकलना है ताकि हम अक्षरधाम के बाद लेफ्ट मुड़ सकें। ये रास्ता वैसे तो साउथ ईस्ट दिल्ली से पंजाब साइड जाने के लिए, हरियाणा जाने के लिए भी अच्छा है। आपको कश्मीरी गेट का जाम नहीं झेलना पड़ेगा, मुकरबा चौक का जाम नहीं झेलना पड़ेगा। यहाँ से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ के दिल्ली स्पर जो है, उसके बाद आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ के आप सोनीपत तक निकल सकते हैं। उससे आपको दिल्ली का जाम नहीं झेलना पड़ेगा। साउथ ईस्ट दिल्ली से जो भी आ रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है ये देखिए, ये राइट पे मेरठ मुरादाबाद वगैरह लिखा है। ये ओरिजिनली पहले हरिद्वार के लिए मेन हाईवे ये है, बट हम यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट होंगे और फिर ये लेन में चढ़ जाएंगे। आगे अक्षरधाम के बाद हम फिर लेफ़्ट करेंगे। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर सामने बोर्ड आ रहा है। बस ये फ्लाईओवर उतरने के बाद लेफ़्ट साइड पे अक्षरधाम मंदिर है और ये सामने बोर्ड आ रहे हैं, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। अक्षरधाम नोएडा के लिए लिखा है यहाँ पर पीछे। अब आगे देहरादून का आएगा बोर्ड की, देहरादून लेफ़्ट। ये लिखा है सहारनपुर देहरादून बागपत NH 709B। अक्षरधाम देहरादून सहारनपुर।
इस पे लगभग 3-4 किलोमीटर बाद एक्चुअल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्पर्श शुरू होता है लेफ़्ट होने के बाद। बीच में एक और फ्लाईओवर भी आता है। बनाने वालों ने थोड़ी सी ये चीज़ करी कि इसको और 4 किलोमीटर बना के इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एक्सटेंशन पे इसका इंटरचेंज दे देते तो ये दिक्कत ना होती। यहाँ पर जाम लग जाता है, जैसे ये ऑटो खड़े हैं, दिन में यहाँ अच्छा खासा जाम होता है। बेसिकली ये गीता कॉलोनी से स्टार्ट होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स अब आ रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट। बेसिकली यहाँ से एलिवेटेड रोड स्टार्ट होगी और लगभग 22-23 किलोमीटर की है। हरिद्वार का बोर्ड भी यहाँ से लग गया है। एक्चुअली में हरिद्वार के लिए इसी हाईवे से एक स्पर बन रहा है, लेकिन उसको तो अभी टाइम लगेगा। तो एक बीच का रास्ता ये निकाला है कि जब शामली के पास से निकलते हैं तो आगे एक इंटरसेक्शन आता है, वहाँ से शामली मुजफ्फरनगर हाईवे आता है। तो उससे हम मुजफ्फरनगर के बाद निकलेंगे, मेन हाईवे हरिद्वार हाईवे से जुड़ जाएंगे। जिससे क्या होता है कि यहाँ से मेरठ के लिए तो काफ़ी आगे जाना पड़ता है, वो डिस्टेंस बचेगा। और मेरठ बाईपास एक बहुत बेकार जगह है जहाँ पर आपका टाइम बड़ा ख़राब होता है, वो टाइम बचेगा और सीधा हम मुजफ्फरनगर के बाद निकलेंगे। तो देखते हैं इससे टाइम बचता भी है कि नहीं और कितने किलोमीटर चलते हैं। कि ये कॉरिडोर जो है 22-23 किलोमीटर का है अप्रॉक्सीमेटली। इस पे भी एक टॉल है, टॉल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना टॉल इन्होंने रखा है। और फास्टैग एनुअल फास्टैग से ही लगना चाहिए क्योंकि NHAI का है, वो भी देखते हैं आज। इस पे भी ट्रैफिक अच्छा खासा हो गया। सुबह सुबह का टाइम है, 4:48 हुए हैं और ट्रक्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं। फ्रेंड्स अब आ रहा है इस एलिवेटेड कॉरिडोर का टोल प्लाज़ा, लोनी टोल प्लाज़ा। यहाँ देखते हैं क्या रेट है। इस पे अभी रेट तो लगाया नहीं है बोर्ड पर, नहीं लगाया हुआ है। 240 रुपये, बहुत महंगा। पूरे हाईवे का टोल है या तो ये पूरे हाईवे का टोल होगा, क्योंकि इतने से कॉरिडोर का तो इतना हो नहीं सकता। पता नहीं क्या चक्कर है, मैसेज आएगा तब पता लगेगा। कॉरिडोर तो अभी भी इसके आगे तक है और उसके बाद आता है इतना कंजेस्टेड था, लेफ्ट राइट पे मकान बिल्कुल साथ साथ है, क्योंकि ये इतना कंजेस्टेड एरिया था खजूरी और ये लोनी, और नीचे से रोड है लोकल रोड
बट ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और खचड़ पचड़ वाला एरिया था। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब आप ऐसे एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हो या हाईवे पे चल रहे हो जहाँ आपकी स्पीड अबव 80 हो, तो शीशे खोल के गाड़ी ना चलाएं, एसी चलाएं अपना, आपकी माइलेज बेटर आएगी। शीशे खोलने से क्या हो जाता है कि एयर ड्रैग बढ़ता है, जिस चक्कर में एवरेज डाउन होती है बहुत ज़्यादा। एसी से उतनी डाउन नहीं होती। बाकी एक्सप्रेस वे आपका टाइम बचाते हैं, एवरेज तो नहीं निकालती है, क्योंकि बेस्ट माइलेज निकालती है गाड़ी 80 की स्पीड पे। आप जितनी तेज़ होते जाएंगे आपकी एवरेज कम होती चली जाएगी, फ्यूल ज़्यादा लगेगा अगर आप 120 पे चल रहे हैं तो। ये जी ट्रॉनिका सिटी की एग्जिट, आवास विकास ट्रॉनिका सिटी, ये यूपी में पड़ता है। बेसिकली यूपी में एंटर कर चुके हैं और ये आगे आ रहा है इंटरसेक्शन। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 9 किलोमीटर। टर्न्स अप आ रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल वाला एग्जिट। यहाँ तक आप आके यहाँ से पंजाब जाना हो, ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ के 10-12 किलोमीटर है, ये इससे सोनीपत निकल सकते हैं आप। आपको मेरठ साइड वाले पुराने हाईवे पे जाना, नए हाईवे पे, तब वो भी जा सकते हैं आप यहाँ से। पर इस पे इतना रश हो गया, जिस हिसाब से टॉल अगर इतना है तो मुझे नहीं लगता कि या तो अभी शुरू नहीं हुआ। इतने ट्रक हैं, इसके ऊपर इतने ट्रक हैं। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल, और यहाँ से अगर आप ये सीधा जाएंगे तो ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नया स्टार्ट हुआ है, ये वो है। और लेफ़्ट हो, जहाँ ये ट्रक सामने जा रहा है, यहाँ से लेफ़्ट होंगे तो आप जो पुराना सहारनपुर का रोड है NH 709B, बागपत, बड़ौत, शामली वगैरह होते हुए ये सहारनपुर जाता है। ये भी ठीक ठाक बना हुआ है, ऐसा ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस पर टॉल लगभग एक गाड़ी का 190 रुपये के टॉल 2 पड़ते हैं। बीच में एक रेलवे का पुल बन रहा है सालों से, वो अभी तक नहीं बना। और ये वाला एक्सप्रेस लेन है, देखते हैं कितनी एक्सप्रेस है। टर्निंग और जॉइंट तो किसी भी NHAI के हाईवेज के सही हो ही नहीं सकते, बम्पी होंगे। इस पे टोल प्लाजा 2 किलोमीटर आगे है। देखते हैं यहाँ का भी वही टोल लिखा है या अलग है। बागपत, बड़ौत, शामली। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर आगे। इस पे अभी रात को जानवरों के आने की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब भी कोई नया हाईवे बनता है जानवरों के लिए तो वो रास्ता है, अचानक से उस पर गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कई इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पर, गायें आ गई, कभी कुत्ता बिल्ली। थोड़ा सा देख के चले। ये टोल प्लाजा आ गया, इस पे तो रेट नहीं लिखे अभी। बोर्ड पर
गाड़ी का नंबर और एनुअल पास लिखा आया है, तो मतलब रीड कर रहे हैं। आगे देखते हैं। रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर आगे, बट इस पे कोई भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी बना नहीं है ढंग से और चालू नहीं हुआ। खासकर आप फ्यूल का ध्यान रखें। वैसे तो आप जब भी कोई ट्रिप पे निकले तो अपना फ्यूल अपने नियर बाय पेट्रोल पंप जहाँ से आप रेगुलर डलवाते हैं टैंक फुल करा के ही निकलें। रास्ते में इमरजेंसी हो तो आप हाईवे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा सकते हैं, क्योंकि उससे ये होता है एवरेज आपकी बेटर निकलती है। आपका ट्रस्टेड पेट्रोल पंप से डला होता है। रास्ते में पेट्रोल पंप क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अब आपको आगे दिखाते हैं कि जब वो सीधा सीधा हाईवे है, ये कितने किलोमीटर बाद वो आएगा कट। अभी हम 49.2 किलोमीटर आ चुके हैं घर से। कितने किलोमीटर बाद वो आएगा जो शामली मुजफ्फरनगर का है, वो आपको दिखाते हैं। वहाँ से कैसे जाना है। ये भी कोई एग्जिट आ रही है बागपत के लिए, मेरठ के लिए, देहरादून के लिए। देहरादून सीधा, बागपत मेरठ लेफ्ट। फ्रेंड्स, ये हाईवे की जो कारपेटिंग है इतनी ज़बरदस्त की गई है कि गाड़ी बिल्कुल चिपक के चल रही है। बम्प हैं, जॉइंट्स तो कह रहने चाहिए, इससे कभी ठीक बनते ही नहीं किसी भी हाईवे के ऊपर। बट ये है कि गाड़ी अपने आप 120-130 तक जा रही है, आपको उसको रोकना पड़ रहा है, कम करनी पड़ी अपनी स्पीड को बार बार। 3 kilometers, take the exit. और यहाँ पर ये है कि जानवरों का बड़ा रिस्क है। अभी भी पीछे मैंने देखा एक गाय गाड़ी से टकराई है और गाड़ी का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। गाय मरी पड़ी है कि जानवर इसमें अचानक आ जाता है, और जब आप 100 से ऊपर चल रहे हैं तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ब्रेक लगाना इम्पॉसिबल है। हमारा 2.4 किलोमीटर पे टर्न आ रहा है, जो हम ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे छोड़ के मुजफ्फरनगर की तरफ मुड़ेंगे शामली से। बस जो इसकी कारपेटिंग है वो ज़बरदस्त है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा चिपक के चल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा गाड़ी की इतनी स्पीड पे गाड़ी है। अगर आप अपना मीटर देखेंगे तभी आपको पता लगेगा गाड़ी इस समय भी गाड़ी 110 की स्पीड पे है। और इसमें अभी भी इस मौसम में भी कहीं कहीं फॉग से छाई हुई है, क्योंकि पूरा खुला खेतों में है। तो सर्दी में इसके अंदर बड़ी दिक्कत होने वाली है इस हाईवे के अंदर। अब ये टर्न आ रहा है। In 800 meters, take the exit. ये जो बोर्ड पे आ रहा है ना मुजफ्फरनगर, ये वाला टर्न ले। कई लोग इतने गधे हैं, राइट लेन खाली पड़ी है ओवरटेक लेन पे, वहां से ओवरटेक करो, उल्टी साइड से ओवरटेक करेंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरे को भी मारेंगे। Continue for 800 meters. देखते हैं आज इस हाईवे को भी, यहाँ पर क्या सीन है। टोल बूथ तो हेड लिखा है, यहाँ कोई टोल बूथ नहीं है क्या? आगे है। In 500 meters, keep right.
keep right. वेलकम के अलावा बोर्ड पर कुछ नहीं आया। ये फ्लाईओवर पर चढ़ना है हमें। देखते हैं घुमा के लेके जाएगा, कैसे लेके Continue for जाएगा। 800 हाँ, meters. ये घुमाएगा आगे से। घर से अब तक हम 114 किलोमीटर चल चुके हैं। In 500 meters, turn left onto National Highway 709-80. टाइम 1.5 घंटा हो गया। Turn left onto National Highway 709-80. Continue on National Highway 709-80 for 1 kilometer. ये है फ्रेंड्स शामली मुजफ्फरनगर हाईवे। इस पे आपको होटल भी मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप भी मिल जाएंगे, और ये हाईवे जैसा हाईवे है। मतलब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे तो कुछ अलग ही टाइप का था। यहाँ से 106 किलोमीटर दिखा रहा है हरिद्वार, 33 किलोमीटर मुजफ्फरनगर। इसमें बीच में डाइवर्जन लेना पड़ता है क्योंकि कुछ मकानों का केस चल रहा है, In तो 800 meters, keep Highway. right to take the flyover. हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बीच में 1 किलोमीटर का डाइवर्जन है, वो भी आपको दिखाते हैं आगे। फ्रेंड्स इस हाईवे पे आप टॉल आ रहा है। ये हाईवे भी बहुत अच्छा बना हुआ है, 100 की लिमिट है, और इस पे 100 पे चलते हुए आपको वो लगता है हाँ ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे टॉल 90 रुपये एक साइड का है, और ये बहुत बीमारी है। किसी के टॉल में पैसे नहीं होते, उसको अड़ा के खड़े हो जाते हैं, बाकी सारी लाइन रुक जाती है। Yeah. अभी तक किसी भी टॉल का मैसेज तो आया नहीं, देखते हैं मैसेज आता है तो पता लगता है क्या कटा है, एनुअल फास्टैग से कटे हैं, कैसे कटे हैं। ये एक डाइवर्शन है, पुल बंद पड़ा है, पुल को बंद किया हुआ है, और यहाँ Turn से left. राइट दिखा रहे हैं। देखते हैं कैसा जाता है, सारी गाड़ियां वहीं जा रही हैं। टॉल के एकदम बाद आता है। Continue on National Highway 709-80 for 1 kilometer.
हाईवे बनता नहीं है, टोल पहले शुरू कर देते हैं। ये फ्लाईओवर तो बाहर से ही मेरे ख्याल लेके जाएगा, किसी जगह का बाईपास ही है ये। सिटी के अंदर से जा रहे हैं ना, आगे जाके लेफ्ट दोबारा इस हाईवे पे जुड़ जाएंगे। फ्लाईओवर नहीं बना अभी। Turn left onto Muzaffarnagar bypass. Continue on Muzaffarnagar bypass for 2 kilometers. मुजफ्फरनगर शहर का हिस्सा है। ये फ्लाईओवर बनानी है अभी। इस रोड का टोल प्लाजा आ रहा है। रोड लायक तो नहीं है टोल के, पर क्या करें, देना पड़ेगा। टोल भी यहाँ पर 65 रुपीज़ है सिंगल एंट्री। फ्रेंड्स, हम एंटर कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। अब यहाँ पर आता है एंट्री टोल, वो देखते हैं क्या हिसाब है उसका। यूपी की चुंगी निकली है, और सामने गेट नज़र आ रहा है उत्तराखंड।
टैक्स पहले हिमाचल प्रदेश में होता था, अब उत्तराखंड वालों ने भी लगा दिया। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सुस्वागतम। कोविड के टाइम पे यहाँ पर पास बनते थे, टेस्ट होते थे। अब हम पहुंच गए हैं रुड़की बाईपास के ऊपर। पहले जब ये बाईपास नहीं बना था तो ये रुड़की क्रॉस करना एक बहुत बड़ी ट्रबल थी। अब रुड़की पार करने के बाद हरिद्वार पहुंचना एक ट्रबल है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो हरिद्वार स्पर बन रहा है उसकी वजह से डाइवर्शन है। यहाँ पर स्पीड कैमरा जगह जगह लगे होते हैं और गाड़ी भी खड़ी होती है, तो अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलें। और यहाँ स्पीड लिमिट काफ़ी कम भी है, कई जगह पे 60 है, कई जगह पे 80 है फ्लाईओवर्स के ऊपर, और वहाँ गाड़ी भी खड़ी होती है इंटरसेप्टर। ये रोड की बाईपास खत्म हो रहा है और अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे। पतंजलि आएगा पहले लेफ्ट एंड राइट साइड पे, उसके बाद हरिद्वार। अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर से ऊपर है अभी डिस्टेंस। यहाँ पर एक टोल प्लाजा भी आएगा पहले। हरिद्वार 21 किलोमीटर। ये फ्रेंड सामने जो फ्लाईओवर आ रहा है, ये आ रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार पर। इसकी वजह से काफ़ी डाइवर्शन और प्रॉब्लम है इस जगह पर। अभी आगे ये बन जाएगा तो 2-2.25 मैक्स टू मैक्स जो धीरे भी चले वो 2.5 घंटे में हरिद्वार आप पहुंच सकते हैं। हरिद्वार तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाम में फंसेंगे, जैसे अभी देहरादून में लोग फंस रहे हैं जाम में, क्योंकि आगे शहर की कैपेसिटी इतनी गाड़ियां संभालने की नहीं है। ये आ रहा है बहादुराबाद टोल प्लाजा, हरिद्वार के लिए लास्ट टोल प्लाजा है। सड़क का सत्यानाश है, टोल पे टोल है और पैसे लेने के लिए भी लाइनें हैं। जाम लगा हुआ है हरिद्वार में, जो कि कोई नई बात नहीं है। किसी भी स्नान वाले दिन पर, अमावस के दिन पर कोई भी स्नान हो उस दिन यहाँ जाम लगता ही है। अभी 7:30 बजे हैं सुबह के, 3 घंटे हो गए हमें चले हुए। यहाँ आके फंसना ज़रूरी है। देखो आगे पार्किंग में जगह मिलती नहीं, अगर पार्किंग में जगह मिल गई तो फिर भी ठीक पास वाली में, नहीं तो आगे जाना पड़ेगा। और पार्किंग के चक्कर में बैंड बजी हुई है, पार्किंग अवेलेबल नहीं है। जो पास वाली है उनका ड्रामा ही रहता है। अब देखते हैं कहाँ जगह मिलती है, वहाँ लगाते हैं। जाम लगा हुआ है। यहाँ दूसरी पार्किंग की तरफ पंडित पार्किंग, देखो यहाँ भी क्या हिसाब है।
140 रुपये 140 रुपये